हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में बोर्ड में आने के चांस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो वीवीटी से क्वेश्चन बनता है, एक सीएफटी से, और एक यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है आगे की एक्सरसाइज में आएगा मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सबसे मेन चीज है इसका डायग्राम। हालांकि क्वेश्चन में आपको डायग्राम ही बोला है, तो पहला हमें यही सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। देखिए डी डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों की एनर्जी बराबर होती है, और ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। ओके, तो पांचों जो ऑर्बिटल है उनको 5 लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है एनसीईआरटी में। 5 लाइन बनाएंगे आप यहाँ से। तो पहली लाइन 2 3 4 5। ठीक है, तो पांचों का नाम आपको पता होना चाहिए। पांचों जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम क्या क्या है। देखिए एक तो है यहाँ पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही लिगेंड्स को हम सेंट्रल एटम के पास आएंगे तो दोनों में क्या होता है, रिपल्सन। और रिपल्सन होने की वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और ये जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं इनके रिपल्सन होने की वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर ये पांचों ऑर्बिटल रिपल्सन की वजह से एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ये ऊपर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जो दो ऑर्बिटल्स हैं स्क्वायर वाले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनका ज़्यादा रिपल्सन होने की वजह से इनकी एनर्जी जो पांचों डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए। ठीक है, तो 2 पार्ट में कौन कौन सा आएगा, देखिए एक यहाँ पर और एक जिसकी एनर्जी लोअर है। तो जो 2 स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ये ऊपर आ गए, और बाकी जो 5 में से 3 ऑर्बिटल्स थे उनका रिपल्सन कम हुआ क्योंकि वो एक्सिस के बीच में पड़े, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो गई। तो इनकी एनर्जी को ईजी से, इसकी एनर्जी को टी टू जे से, और बीच में जो इन दोनों को डिवाइड करता है उसको डेल्टा ओ बोलते हैं, वो उसका नाम है बेरी सेंटर। अब यहाँ पर देखिए इनका नाम लिखना जरूरी है। ये जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और जो 3 विदाउट स्क्वायर वाले हैं दैट मीन्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनका रिपल्सन कम हुआ इसलिए इनकी एनर्जी कम हो गई। अब यहाँ पर इनका जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनसीईआरटी में डायग्राम प्रॉपर तरीके से चेज दिया है। यह 3/5 डेल्टा ओ, और ये जो T2J इसका एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ, 2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, इस लाइन जो बीच में आपको दिख रहा है इस लाइन को बोलते हैं बेरी सेंटर। और यहाँ पर पूरा प्रॉपर मेंशन करिए, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी। ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, ये सब पूरा लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये इसका पूरा डायग्राम है। बाकी यहाँ पर एनर्जी का भी आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे इनकी एनर्जी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। ये एनर्जी हो गया। ठीक है, तो Eg की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है किससे, T2G से। अब ये डायग्राम अगर क्लियर है, बाकी थोड़ा सा आप ये भी दिखा दीजिए बुक में, जैसा यहाँ पर मेटल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर मेटल के अराउंड 6 लिगेंड्स हैं, इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको भी डायग्राम में बना दीजिएगा। ओके, अब ये डायग्राम है, इसके पॉइंट बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। मेन पोस्टुलेट्स जो है उसमें पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि ऑल डीजनरेट ऑर्बिटल्स है इक्वल एनर्जी कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है, इसमें आप लिखेंगे दो सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन सच वे दैट 2 ऑर्बिटल्स, जो भी 2 ऑर्बिटल हैं
Eg से डिनोट किया, उनका रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स है तीनों DXY YZ ZX, इनका एक्सिस के बीच में पड़े, इसलिए इनका रिपल्सन कब हुआ, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। मतलब जितना ज़्यादा रिपल्सन उतनी एनर्जी इनकी बढ़ेगी, और जितना मिनिमम रिपल्सन हो उनकी एनर्जी घटेगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। और उसके बाद चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल को Eg से डिनोट करते हैं, लोअर एनर्जी को T2G से। ओके, पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल इंक्रीज बाय 3/5 एंड एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल डिक्रीज बाय 2/5 डेल्टा O। और बीच में जो बेरी सेंटर उसको डेल्टा O से डिनोट करते हैं, ये 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। दोनों प्लेन को जो डिवाइड कर रहा है ऑर्बिटल्स को बेरी सेंटर बोलते हैं। ओके, ये सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसके अलावा आप NCERT पढ़े होंगे तो उसमें 2 केस था, वो भी इसी के अंदर आता है कि अगर डेल्टा O लेस देन P है तो यहाँ से 2-3 पॉइंट बनेंगे, और अगर डेल्टा P ग्रेटर है डेल्टा O से तो भी यहाँ पर 3 पॉइंट बनेंगे। और 3 पॉइंट वो क्या है, ठीक है, वो भी आप NCERT से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वीक लिगेंड होगा, हाई स्पिन होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेशन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयरिंग नहीं होने वाला। और दूसरे में जो दूसरा केस है वो जस्ट अपोजिट है। ये हमने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, इसको अच्छे से नोट में लिख के बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले हम बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, होता क्या है कि जब लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करके एक सीरीज जो बनाते हैं उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है, व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ या देयर स्ट्रेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, द सीरीज ऑफ लिगेंड्स इन विच दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो आपको लिगेंड्स का एक NCERT में सीरीज मिलेगा जिसमें एक प्रॉपर कई सारे लिगेंड्स का एक ऑर्डर दिया है। वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको MCQ बनने के चांस हैं। सबसे ज़्यादा उसमें जो स्ट्रेंथ आता है कार्बोनिल का, है ना, उसके बाद आता है किसका, CN माइनस का, उसके बाद आता है EN इथेन 1,2 डाइअमाइन, उसके बाद NH3 अमाइन इसको बोलते हो, इसके बाद EDTA-4 इथाइलिन हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होता है, उसके बाद NCS माइनस थायोसाइनेटो N, उसके बाद वाटर, है ना, एक्वा जिसको बोलते हैं, उसके बाद ऑक्सिलेटो आता है, और उसके बाद हाइड्रोक्सीडो बोलते हैं, उसके बाद फ्लोराइडो आता है, उसके बाद सल्फाइडो आता है, उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद थायोसाइनेटो S, उसके बाद आपका आता है ब्रोमाइडो, उसके बाद आता है आइडाइडो। ये एक पूरा जो ऑर्डर आपको NCERT में दिया है, ठीक है, इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये टॉप के जो 4 हैं ये होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनको अच्छे से याद करके जाइएगा क्योंकि ये VBT में यूज में आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी EDTA है, इस तरह का इनका एक ऑर्डर है, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, इनका स्ट्रेंथ ये वाले जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इधर जो पीछे हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इनका ऑर्डर आप याद करके जाइएगा। ओके, अब इसी में वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच थोड़ा सा डिफरेंस पूछा है। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इस साइड वीक फील्ड लिगेंड, कुछ पॉइंट अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लार्ज स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप नोट में लिख लीजिएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर क्या होगा, लार्ज स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का होता है। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड तो वहाँ पर क्या होगा, ठीक है, वहाँ पर होगा स्मॉल स्प्लिटिंग ऑर्बिटल, स्मॉल स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स। ये आपका पहला पॉइंट हुआ।
दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वहाँ पर जो वैल्यू होता है लार्ज वैल्यू होता है, लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ होता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो वहाँ पर जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में होता है, लो स्पिन होगा, यहाँ पर होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर कहीं भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर होगा नॉट पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड में कुछ डिफरेंस है। बाकी ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर थ्योरी में कम चांस है, बट इसका यूज आपको MCQ या फिर थ्योरेटिकल जैसे VBT में यूज हो सकते हैं, तो इनको भी आप बना के जाइएगा। और